सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो भाई फाइनली आरबी असिस्टेंट का डे 1 प्रीलिम्स एग्जाम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। भाई चारों शिफ्ट एंड हो चुकी है और भाई बहुत डिटेल्ड एनालिसिस के साथ हम लोग तैयार हैं। भाई सबसे पहले बात करते हैं आज के एग्जाम का लेवल क्या रहा। भाई आज के एग्जाम की अगर ओवरऑल बात करें तो भाई एग्जाम का लेवल आपका रहा इजी टू मॉडरेट, ठीक है। पर यहाँ पे ना सेक्शन वाइज चीजें बहुत बदल गई। भाई सेक्शन वाइज कैसे बदली? बिकॉज जैसे ही अगर हम बात करें क्वांट की, तो भाई क्वांट आपका ओवरऑल जो एग्जामिनेशन का लेवल रहा वो मॉडरेट लेवल का। भाई अगर क्वांट की यहाँ पे बात करें तो भाई जहां पे डीआई की बात आ गई, तो भाई डीआई आ गए आपके कैलकुलेटिव प्लस बहुत ज्यादा लेंदी। तो भाई डीआई मतलब प्रॉब्लम ये आ रहा था कि बन रहे थे, मुश्किल नहीं थे, पर कैलकुलेटिव थे और लेंदी थे, मतलब बनाने में टाइम ज्यादा लग रहा था। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम के बाद आके मुझे यही बताया कि भाई अगर 5 मिनट भी क्वांट में और मिल जाते ना तो हम 5 6 10 क्वेश्चन तक और ज्यादा बना लेते, बिकॉज बन रहे थे क्वेश्चन बट टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा था। और इसमें दोनों टाइप के डीआई आ गए, नॉर्मल डीआई जो आते हैं वो प्लस केसलेट डीआई, दोनों ही कैलकुलेटिव प्लस लेंदी आ गए। इसके अलावा बात करें भाई शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, भाई यहाँ पे जो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस आए वो मेजॉरिटी स्टूडेंट से नहीं बने, मतलब ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग थे, बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। अगेन मुश्किल नहीं थे पर टाइम टेकिंग थे, भाई बार बार एक क्वेश्चन को बनाना पड़ रहा था और एक क्वेश्चन को बनाने में भी आप लगा लो मोटा मोटा 1 मिनट का समय लग रहा था। तो सिंप्लीफिकेशन में टाइम टेकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा हो गया। इसके अलावा अरिथमेटिक बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, डुएबल था। तो क्वांट की यहां तक बात हो गई। भाई क्वांट में बात करें तो भाई पेपर का लेवल आया आपका मॉडरेट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में। भाई रीजनिंग में जैसे क्वांट में डीआई और आपका सिंप्लीफिकेशन इन दोनों ने फंसाया, भाई आज पजल्स ने बहुत ज्यादा फंसा लिया हमें रीजनिंग के सेक्शन। भाई आप लगा लो पजल्स आज बहुत ज्यादा ट्रिकी है, मतलब ऐसा नहीं था, अगेन डुएबल पजल्स थे बट ट्रिकी थे, तो बनाने में टाइम टेकिंग ज्यादा हो रहे थे, टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा था। पजल्स की वजह से ना रीजनिंग में क्या हुआ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के थोड़े ज्यादा ड्रॉप हो गए। देखो रीजनिंग में बहुत ज्यादा नंबर कम नहीं है, स्टूडेंट्स अच्छे खासे अटेम्प्ट करके आए हैं, पर जितने भी स्टूडेंट के अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हुए हैं तो वो पजल्स की वजह से किसी ना किसी गलत पजल्स में उलझ गए। जैसे एक दो शिफ्ट में आपका डेजिग्नेशन वाला पजल आया, तो डेजिग्नेशन वाला पजल जिस बच्चे ने छोड़ के बाकी पजल पहले बनाए होंगे तो उनके 30+ क्वेश्चन आराम से बन गए होंगे। पर वो डेजिग्नेशन वाले पजल में कुछ तो एक प्रॉब्लम था कि वो ट्रिकी हो रहा था, तो उसको बनाने में टाइम टेकिंग ज्यादा हो रहा था वो। तो अगर वो डेजिग्नेशन वाला छोड़ के बाकी बनाए तो 30+, नहीं तो भाई वो 25 से 30 के बीच में उलझ के रह गए होंगे रीजनिंग में। वही अगर इंग्लिश की बात करें तो भाई इंग्लिश का जो आज आपका लेवल था वो था इजी, मतलब पूरे पेपर में जो भर भर के सबसे ज्यादा अटेम्प्ट स्टूडेंट्स करके आए वो है इंग्लिश के पेपर। अब सेक्शन वाइज एवरेज अटेम्प्ट्स की बात कर लेते हैं कि एवरेज गुड अटेम्प्ट स्टूडेंट क्या करके आए। भाई सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात करें तो भाई इंग्लिश में एक एवरेज स्टूडेंट आराम से आज 25+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, जहां पे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि भैया हमारी एक्यूरेसी 95% के प्लस है। मतलब कहने का मतलब ये कि इंग्लिश बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा ट्रिकी हो रहा था और फिलर्स फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में फिलर्स वाले क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे, पर इसके अलावा पेपर में सारे क्वेश्चन बन पा रहे थे। 25+ क्वेश्चन मेजॉरिटी स्टूडेंट एट एन एवरेज करके आए। इसके बाद बात करेंगे रीजनिंग की, तो भाई रीजनिंग में आप लगा लो आराम से भाई बच्चा 27+ करके आए, और अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है या अगर आपका आज दिन खराब नहीं होगा तो आप लोग 30+ क्वेश्चन आराम से करके आ गए। मतलब रीजनिंग में 30+ क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल थे, बहुत सारे स्टूडेंट 30+ क्वेश्चन करके आए। पर अगर आपका दिन अच्छा नहीं भी होगा भाई तब भी मैं मान के चलता हूं 27+ क्वेश्चन कम से कम आपके करे होने चाहिए, ठीक है। वही अगर क्वांट की बात करें तो भाई सबसे कम अटेम्प्ट आज क्वांट में हुए हैं, तो भाई क्वांट की जो अटेम्प्ट की रेंज है एक एवरेज रेंज रही है आपकी 23 से 25 या इससे ज्यादा। अब 23 से 25 एक एवरेज रेंज रही, मतलब मेजॉरिटी जो स्टूडेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट इस रेंज के बीच में फंस के रह गए 23 से 25 की रेंज में। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट, भाई इनको भी कैलकुलेट कर लोगे तो भाई मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो आज के पेपर में बन रहे हैं वो है 80। अगर मैं इनको मोटा मोटा भी कैलकुलेट कर लूं ऊपर से भी, पर भाई क्या 80 नंबर जो आप अटेम्प्ट करके आए वो सेफ अटेम्प्ट है कि नहीं, भाई इसके बारे में अभी बहुत डिटेल में बात करेंगे। बिकॉज देखो 80 नंबर या अगर इससे कम नंबर है ना तो भाई ये आपके लिए अभी अभी तक के नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन चारों शिफ्ट के बाद तो सेफ नहीं लग रहा है। तो कितना सेफ लग रहा है, क्या लग रहा है, वो अभी मैं आपके साथ बात करूंगा। पर सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी भाई शिफ्ट वाइज हमारा एनालिसिस क्या कहता है। तो भाई शिफ्ट वाइज एनालिसिस हमारा ये कहता है कि भाई शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 ऑलमोस्ट बराबर लेवल के थे, जहां शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 थोड़े से हायर लेवल के आ गए, बिकॉज यहाँ पे जो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम बच्चे उलझ के रह गए। तो शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 थोड़ा सा मतलब एक दो क्वेश्चन कम हुए यहाँ पे क्वांट में बच्चों से शिफ्ट 1 के मुकाबले। वहीं एक ऐसी शिफ्ट की बात करें जहां पे आज सबसे ज्यादा अटेम्प्ट करके आए स्टूडेंट, भाई वो है आपकी शिफ्ट 4। भाई शिफ्ट 4 में आज के चारों शिफ्ट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट करके आए स्टूडेंट। मतलब अगर ओवरऑल बात करें तो शिफ्ट 1 2 3 में नंबर ऑफ अटेम्प्ट आए एक दो क्वेश्चन कम है, जहां पे वहां शिफ्ट 4 में नंबर ऑफ अटेम्प्ट सबसे ज्यादा है आज के पूरे पेपर। अब भाई क्या लगता है, भाई 80 नंबर जो आप करके आए हो या 85 करके आए हो, 90 करके आए हो, 95 करके आए हो या 100 करके आए हो, तो भाई एक सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, तो भाई वो ना पिछले साल के एनालिसिस से देखते हैं, ठीक है।
भाई लास्ट ईयर का एनालिसिस हमें क्या बोलता है? भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई लास्ट ईयर की वैकेंसीज कैसी थी। भाई देखो अगर हम बात करें लास्ट ईयर की वैकेंसी से, तो भाई इस साल पिछले साल से हर सर्कल में नंबर ऑफ वैकेंसीज ड्रॉप हुई हैं। भाई पूरा ब्यौरा है आपके सामने, भाई कोई भी सर्कल उठा के देख लो, हर सर्कल में आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज पिछले साल से ड्रॉप हुई हैं। और भाई कई कई जगह तो 1/5 वैकेंसीज आई हैं इस बार। तो भाई मोटा मोटा देखा जाए तो भाई नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है। भाई यहीं पे देख लो, जयपुर में देख लो, पिछले साल 48 वैकेंसी थी, इस बार 5 वैकेंसी आई, 1/5 वैकेंसी के आसपास यहाँ पे आपका बैठ रहा है। वहीं त्रिवेंद्रपुरम कोची में देख लो, पिछले साल 54 था, इस बार 16 हुआ। मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ड्रॉप हुए। अगर ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें भाई, पिछले साल वैकेंसी थी 950, जो इस बार आधे से भी कम रह के हो गई 450। मतलब ओवरऑल बात करा जाए तो पिछले साल से नंबर ऑफ वैकेंसी तो आधे से भी कम हो गई। पर अगर पेपर के लेवल की बात करी जाए तो पेपर का लेवल इस बार पिछली बार से थोड़ा सा ज्यादा हाई था। और स्पेशली अगर क्वांट और रीजनिंग की बात करें, बिकॉज इंग्लिश पिछली बार भी ऐसे ही आया था आपका इजी टू मॉडरेट, पर क्वांट और रीजनिंग आपका इस बार थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ गया। तो भाई इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ पिछली बार से कम तो नहीं जा सकता, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज आधे से भी कम है। भाई चाहे थोड़ा लेवल इंक्रीज हुआ, पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी बच्चे आज बहुत ज्यादा करके आए हैं, और इसके साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो गई हैं। भाई पिछले साल से मुझे नहीं लगता कट ऑफ बहुत कम जाना चाहिए। तो भाई पिछले साल का कितना कट ऑफ था उसके बाद बात कर लेते हैं। तो ये रही आपकी स्क्रीन पे पिछले साल के सारे कट ऑफ की पूरी लिस्ट। एवरेज मैं आपको बता देता हूं, एक एवरेज अगर स्टूडेंट की बात करें तो भाई 87 के आसपास आपके एक एवरेज पिछली साल का कट ऑफ यहां पे गया है। 87 एवरेज है, थोड़ा से ज्यादा है किसी किसी जगह, कुछ किसी जगह इससे कम है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इस बार का एवरेज कट ऑफ भी 87 के आसपास ही रहेगा। हो सकता है और ज्यादा चला जाए, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज पिछले साल से बहुत कम है। तो भाई आप ये मान के चलो, जो मुझे अभी लग रहा है कि 90 के आसपास कट ऑफ रह सकता है, या हो सकता है इससे भी 0.25 0.5 या एक दो नंबर और ऊपर चला जाए। तो भाई आपको क्या करना है, भाई अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और आपके अटेम्प्ट 90 के ऊपर है, तो भाई आप ये मान के चल सकते हो कि भाई आप लोगों का प्रीलिम्स एग्जाम निकल जाएगा। वहीं अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके 80 के आसपास अटेम्प्ट्स हैं, भाई 81 82 या 75 77 80, और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो भाई मैं आपको बोलूंगा आप लोग अगले एग्जाम एसबीआई क्लर्क की तैयारी चालू कर दो। और ये मैं बिल्कुल भी बोल रहा हूं कि यार आपको डीमोटिवेट करने के लिए, पर एक राइट डायरेक्शन देने के लिए बता रहा हूं। बिकॉज देखो कट ऑफ पिछले साल से कम जाने के चांसेस बहुत कम है, वैकेंसीज आधे से भी कम हो गई है, और एग्जाम का लेवल ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं था। हाँ क्वांट थोड़ा मॉडरेट आया, रीजनिंग थोड़ा मॉडरेट आया, पर इस साल भी बच्चे 95 प्लस क्वेश्चन करके आए। तो इसलिए भाई मुझे ऐसा लगता है कट ऑफ कम तो नहीं जाएगा, हो सकता है थोड़ा और इंक्रीज हो जाए। तो अगर आपके अटेम्प्ट 87 प्लस है, भाई कम से कम बोल रहा हूं, अगर आपके अटेम्प्ट 87 प्लस है तो आप लोग मेंस एग्जाम की तैयारी चालू कर दो। पर अगर आपके अटेम्प्ट 87 से कम है और 85 से कम है, तो भाई तब मैं आपको बोलूंगा आप लोग एसबीआई क्लर्क की तैयारी चालू कर दो। बिकॉज देखो चांसेस कम है, फिर आखिरी में ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे मेंस में लग जाए और फिर एसबीआई क्लर्क भी हमारा रह जाए। तो आप लोग पूरी शिद्दत से एसबीआई क्लर्क की तैयारी चालू करो। अगर आपके 85 से कम अटेम्प्ट्स हैं, अगर 85 से ज्यादा अटेम्प्ट्स हैं, एक्यूरेसी 100% लगती है या 95% लगती है, तो फिर आरबी असिस्टेंट मेंस एग्जाम की तैयारी चालू कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, भाई नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपने सेक्शन वाइज और शिफ्ट वाइज अटेम्प्ट्स बताइए। भाई आपके किस सेक्शन में कितने अटेम्प्ट्स है और ओवरऑल किस शिफ्ट में आपके अटेम्प्ट्स हुए थे। और इसके साथ कोशिश करेंगे कि हमारा जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसको एक पोल सेक्शन की तरह कन्वर्ट करने की कोशिश करें, जहां पे आप लोग अपने सेक्शन वाइज, शिफ्ट वाइज और सर्कल वाइज आपने किस सर्कल से एग्जामिनेशन भरा है वो नीचे बताएंगे, जिससे उस सर्कल के जितने भी लोग होंगे वो इंटरेक्ट कर पाएंगे और हम और सटीक कट ऑफ तक पहुंच पाएंगे। तो भाई जल्दी जाओ नीचे के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करो, और मैं आपसे हर स्टूडेंट के कमेंट का वेट कर रहा हूं।